आजादी से पहले वो सल्तनत और वो हुकूमत जिसका सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, कुछ सरफिरे हिंदुस्तानी थे, और से सुनिएगा, कुछ सरफिरे हिंदुस्तानी थे जिन्होंने उस हुकूमत से टकराने का फैसला किया, उस ताकत से लड़ने का इरादा किया जिसका सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सुपर पावर, बेसरो सामान, फकीर, फटे कपड़ों में जमीन पर बैठने वाले, आजादी के मतवाले खड़े हो गए और टकरा गए उस सरकार से, खाली हाथ टकरा गए। अंजाम यह हुआ कि मारे गए, कत्ल किए गए, लूटे गए, जलाए गए, बर्बाद किए गए। चार बार उलमाए किराम ने मुसल्लह जिद्दोजहद की, कुर्बानियां देते रहे। अक़वाम आलम की तारीख उठा करके देखिए, हर नाकामी कौमों के हौसलों को पस्त करती है, तोड़ती है। लेकिन सलाम है उन बुजुर्गों पर जो हर मर्तबा की नाकामी के बाद नए जोश, नए वलवले और नए हौसले के साथ अपनी जानों का अपनी हथेलियों पर नजराना लेकर फिर मरने के लिए तैयार हो जाते थे। सन 1799 से सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था जिहाद आजादी का, और वो वक्त था जब अंग्रेजों ने यह हुक्म दिया था कि मुल्क खुदा का, तलकत खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुकूमत कंपनी बहादुर की। तारीख जो है, इतिहास, तारीख, हिस्ट्री, ये बड़ा फीका सब्जेक्ट है। इसमें चाशनी नहीं पैदा होती। लेकिन याद रखिए, जो कौम अपनी तारीख से हट जाए, कट जाए, भूल जाए, वो मुस्तकबिल के लिए राह अमल मुतय्यन नहीं कर सकती। मुस्तकबिल के लिए राह अमल मिलती है अपनी तारीख से, अपने इतिहास से। चार बार मुसल्लह जिद्दोजहद और कुर्बानियों की एक लंबी तारीख, जो मुकम्मल होती है सन 1857 के जिहाद आजादी पर। शामली के मैदान में उलमाए दीन की कुर्बानियों ने और कुर्बानियों के बाद वही जो अंजाम होता है सरफिरों का,
सुकून, कि उन्हें मालूम था कि उनके साथ ये होने वाला है और मालूम हो करके वो ये काम कर रहे थे। जमाने ने करवट बदली। और अनार के दरख्त के नीचे छोटी सी बस्ती में, छोटी सी मस्जिद में एक मकतब शुरू किया जाता है और उस मकतब का पहला तालिब इल्म, पहला शागिर्द, पहला बच्चा महमूद हसन, बाद में जमाने ने जिसको शेखुल हिंद के नाम से जाना, जिन्होंने आजादी हिंद की जिद्दोजहद में एक नई तारीख रखी, लड़ाई का अंदाज बदल दिया। बिरादरान वतन के साथ शिरकत कर ली और जिस तहरीक शेखुल हिंद का तस्करा हो रहा है, मुझसे पहले मौलाना मुफ्ती सैयद हुज़ैफा साहब बयान कर रहे थे। दोहराने से फायदा नहीं और वैसे भी फीका सब्जेक्ट है। तो इसलिए मैं सिर्फ कुछ कुछ इशारे देते हुए आगे चल रहा हूं। लोग ये समझते हैं, ये साबित करते हैं कि मदरसे वाले लोग तंग ज़हन होते हैं, गैर काबिल होते हैं, बेसलाहियत होते हैं। उसी मदरसे का वो पहला तालिब इल्म, और ये जो तहरीक है 1915-16 के जमाने की, अजीब तहरीक थी। जरा सोचिए, गौर कीजिए, अफगानिस्तान जो मुसलमानों का इलाका, प्लानिंग करने वाले मुसलमान मौलवी, मदरसे के पढ़े हुए, पढ़ाने वाले, मदरसे में हदीस का दर्स देने वाले, और उस प्लानिंग की तैयारी करने वाले भी जो 6 शागिर्द थे वो भी मौलवी थे जो उनके पढ़े हुए, एक मदरसे के प्रोडक्ट। और उस प्लानिंग को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो जगह मुतय्यन की गई वो अफगानिस्तान की सरजमीन थी, मुसलमानों का इलाका था। और वहां इस प्लानिंग के तहत जो गवर्नमेंट बनाई गई, गवर्नमेंट इन एक्साइल, पहली गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाई गई, जिला वतन हुकूमत, हिंदुस्तान की जिला वतन हुकूमत वहां बनाई गई। बनाने वाले मौलवी थे, प्लानिंग करने वाले मौलवी थे, मुसलमान थे। और सदर किसको बनाया गया मालूम है? किसको बनाया गया? आपने बताया नहीं है बात, नहीं बताई मौलाना ने। मथुरा के राजा महेंद्र प्रताप को बनाया गया, किसी मुसलमान को नहीं बनाया। बल्कि मथुरा के राजा महेंद्र प्रताप को अफगानिस्तान में बनाई गई सरकार, जो भारत की पहली प्रथम सरकार थी भारत की सरजमीन से बाहर, और मुसलमानों ने बनाई, मौलवियों ने बनाई, और राजा महेंद्र प्रताप को उसका प्रेसिडेंट बनाया था। अपनों की गद्दारी से पता चल गया। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार किया गया, माल्टा में रखा गया, और वहां से वापस आने के बाद खिलाफत हाउस में मुंबई में जो मशवरा किया गया
उसमें यह फैसला किया गया कि क़यादत जो है, आजाद होना हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा जरूरी है और आजादी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक सब लोग मिलकर नहीं लड़ेंगे। अंग्रेजों की पॉलिसी थी ये कि मुसलमानों को अलग कर दो और दूसरों को अलग कर दो, मुसलमानों को अलग कर दो, दूसरों को अलग कर दो, तो फिर हम आसानी से अपनी हुकूमत चलाते रहेंगे, ताकत नहीं बनेगी। ये थे हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अंग्रेजों की इस साजिश को तोड़ा था और फैसला किया था कि गांधी जी की क़यादत में आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी। आज इस तहरीक को 100 साल पूरे हो गए, मुल्क आजाद होने लगा। मैं आता हूं उसूल इंसाफ पर। मुल्क आजाद होने लगा तो उन्हीं अंग्रेजों ने साजिश करके इस मुल्क को तोड़ने के लिए लोगों को खड़ा किया। मुल्क आजाद हुआ। जमीयतुल उलमा अकेली जमात थी जिसने यह फैसला किया। अच्छी तरह समझ लीजिए, जमीयतुल उलमा अकेली जमात थी जिसने यह फैसला किया था यहां रहेंगे। इसी गली की है खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं न निकाले आपके जाएंगे। नारे तकबीर। इसी के ऊपर मैं ये बात कहता हूं, इसी पर मैं ये बात कहता हूं, जो लोग सवाल उठाते हैं उनसे मैं सवाल करता हूं, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमारे पास ऑप्शन था। हम लोग इंडियन, तुम लोग इंडियन हो बाई चांस, हम लोग इंडियन है बाई चॉइस, अपनी पसंद से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा हिंद, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना महमूद मदनी। बस वहां लेके चले गए माइक। किधर है माइक? वो जो है, काम मत करो, नारे लगाते रहो। काम करो, नारा मत लगाओ। पहचानो अपने आप को, क्या थे और क्या हो गए, इन 63 सालों में क्या हो गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज हम यहां शोलापुर की सरजमीन पर आपके बीच में कुछ यादों के साथ, कुछ खट्टी कुछ मीठी, यहां एक मरतबा पहले भी आ चुका हूं मैं। लोगों के बीच में नहीं आया था, जमीन खाली थी, सड़कों पर कुत्ते घूमते थे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम इस सरजमीन पर, इस वतन में, दो बातें मैं यहां इस वतन अजीज के बारे में कहा करता हूं। आज भी नाइंसाफी, जुल्म, डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज, कत्ल, जुल्मन लोगों को गिरफ्तार करना, बंद करके रखना, दहशतगर्दी के इल्जामात, ये सारे मजालिम और नाइंसाफियों के बावजूद मेरा अपना तो ये हाल है कि मैं जब
किसी ऐसे मुल्क से जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, जहां के जानवर हमसे ज्यादा अच्छे, यहां के इंसानों से ज्यादा अच्छे हाल में रहते हैं, ऐसे किसी मुल्क से अपने वतन में वापस आता हूं तो मुझे वहां के फूलों से ज्यादा यहां की मिट्टी की खुशबू भाती है। कुछ लोगों को नापसंद भी होती है ये बात मेरी, नापसंद भी होती, लेकिन हम तो दीवाने हैं। जो सही बात लगे, जो महसूस हो, जो दिल के जज्बात हो, उसका इजहार होना है। हाँ, ये बात सही है कि नाइंसाफियां हैं, जुल्म है, और उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों ने तो हाथ उठा के वादा कर ही लिया कि लड़ाई में साथ देंगे और साथ रहेंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं कहना चाहता हूं हुक्मरानों से, वो तो बदगुमान है बेसबब, हम उन्हीं पे अपना लुटा के सब। वो तो बदगुमान है बेसबब, हम उन्हीं पे अपना लुटा के सब। जब उन्हें ना अपना बना सके तो अब और किसको बनाएंगे। यह है हमारा अफसोस, यह सदमा है। ये तो पूछना है, बताना ही पड़ेगा कि पिछले 10 साल से आप राज कर रहे हैं और जो वादे आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए थे, आपने वादे किए थे, हमसे नहीं किए थे, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था। एक सरकार पूरी हो गई, अब दूसरी सरकार पूरी होने जा रही है। आपको बताना पड़ेगा कि उन पर अमल क्यों नहीं हुआ और कितने वक्त चाहिए और कितना वक्त चाहिए। आज ही एक डिबेट हो रही थी एनडीटीवी पर, मुझसे भी पूछ रहे थे, इशरत जहां का मामला उठा रहे थे। बिल्कुल सही है, इशरत जहां का मामला उठेगा, उठना है। जरूर उस पर बहस होनी है, लेकिन ख्वाजा यूनुस का मामला भी उठना है। उसकी मां तो आज भी यह कहती है, मेरे बच्चे की लाश ही दे दो, कम से कम मैं कफन दफन कर सकूंगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं आखिरी बात, जो सारी कोशिशों का, जिद्दोजहद का मरकज, हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर वो क्या चीज है कौन सी वजह है ऐसा नहीं है कि नाइंसाफी दूसरों के साथ नहीं हो रही है, दूसरों के साथ भी हो रही है। महरूम तबकात और भी हैं। आखिर क्या वजह है कि हमारे बीच में और दूसरे महरूम तबकात के बीच में इत्तेहाद नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इत्तेहाद करने की कोशिश ही नहीं करी, और दूसरों की बात छोड़िए, हम खुद आपस में इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं। मैं कहता हूं हमेशा, मसलक अपनी जगह बातें रखे जाए। जमीयत-उल-उलमा ने 2004 में अपने इजलास आम में रेजोल्यूशन पास किया था
मसलक अपनी जगह रहे, मसाइल पर इत्तेहाद हो जाए। जब पूंजीपतियों की पार्टी और मजदूरों की पार्टी सरकार बनाने के लिए एक साथ हो सकती है, तो इंसाफ के हुसूल के लिए हम लोग क्यों नहीं एक साथ हो सकते? मैं शोलापुर के गयूर मुसलमानों से कहता हूं, जिहालत से लड़ने के लिए, किससे लड़ने के लिए? जिहालत से, नाखवानदगी से लड़ाई लड़ने के लिए, समाज में फैली हुई बुराइयों से लड़ने के लिए, अपने घर में, अपने अंदर मौजूद बुरी आदतों से लड़ाई लड़ने के लिए हम एक हों। क्योंकि बगैर तालीम के, बगैर जिहालत से लड़ाई लड़े